वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आपके लिए ऐसे ड्रामाज हैं जो कभी भी आपको नहीं भूल पाएंगे। बस एक दिन का देखा ये ड्रामा आपकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, की जाना मैं कौन। ड्रामा सीरियल की जाना मैं कौन की कहानी शोख और चंचल महर के गिर्द घूमती है, जिसकी शादी वाले दिन रोनमा होने वाला हादसा उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है। उसे इस बात का इल्म होता है कि सारी जिंदगी उससे जान निछावर करने वाले उसके हकीकी वालिदैन नहीं है। महर की होने वाली सास एक ऐसी लड़की से जिसके खानदान का इल्म ही नहीं अपनी बहू बनाने से इनकार कर देती है। ये सारी सूरत हाल महर की दिमागी हालत की अबतरी का बायस बनती है। अचानक रोनमा होने वाले हालात से ना सिर्फ महर बल्कि उसकी पुप्पी के लिए भी अजियतनाक साबित होते हैं, क्योंकि इस राज के अफशा होने से उसका घर भी टूट सकता है। ड्रामे का प्लॉट इस हकीकत को आश्कार करते हैं कि बाज़ औक़ात गैर मुतवक्का तौर पर सामने आने वाली हकीकत रिश्तों को बदल कर रख देती है। महर जो कि कभी इंसार विला की जान हुआ करती थी, अचानक उनके लिए अजनबी बनकर रह गई। कास्ट में फिजान ख्वाजा, मिनार खान, खालिद अनम, एनी जैदी, साद कुरैशी, यशमा गिल, ज़ैनब क़य्यूम और दीगर शामिल हैं। नंबर 9, सीप। ड्रामा सीरियल सीप टीवी 1 से नशर हुए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखें। फरसुदा ख़ानदानियों, माशरती रस्म रिवाज और अना की चोटी पर रखे शिमले मुआशरे के ऐसे नासूर हैं जो ज़िंदगी भर ताफुन छोड़ते रहते हैं, लेकिन कभी पलटकर बदलते हुए माशरती इक़दार, जदीद दौर के तकाज़ों और इंसानी जज्बों पर एक भी नज़र नहीं डालते। इन रसूम व रिवाज के गुलाम अफराद अपनी महदूद सोच के बायस सब कुछ खोने के बावजूद भी इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि उनके शमले आज भी बुलंद है। हालांकि मुआशरा उनको पत्थर के ज़माने में छोड़कर बहुत आगे निकल चुका होता है और पलट पलट कर उनको एहसास याद दिलाता रहता है। ड्रामा सीरियल सीप की कहानी मरूफ ड्रामा राइटर समरा बुखारी ने लिखी है। कहानी इस कदर शानदार है कि गोया मुआशरे की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मेगा सीरियल में मरकजी किरदारों में मंझे हुए अदाकार शहरोज सब्ज़वारी, नो मोज अदाकारा शाइस्ता अब्बास, उस्मान पीरज़ादा, सना फ़खर, शामिल खान और तारा महमूद शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि ड्रामे की हीरोइन शाइस्ता अब्बास पहली मरतबा टीवी स्क्रीन पर जलवा अफरोज़ हुई है। नंबर 8, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी 2014 का रोमांटिक तरीन सीरियल है। यह आपको बार बार देखने पर मजबूर करेगा। इस ड्रामे के ना तो कास्ट मेंबर बहुत फेमस थे और ना ही इसकी मुसन्निफ उस वक्त मशहूर थी, और फिर भी इसे नाजरीन ने पसंद किया। ये क्योंकि नाजरीन को कुछ मनफरद देखने को मिला था। ऐसा खूबसूरत रोमांस शायद ही कोई स्क्रीन पर दिखाता है। तो व्यूअर्स, ये चुपके चुपके हम तुम और चौधरी एंड सन्स की फेमस राइटर साइमा अकरम चौधरी का बेहद संजीदा ड्रामा था। खानदान के अफराद खसूसन ससुराल के दरमियान पेश किए जाने वाले झगड़े हकीकत के करीब नजर आते हैं। कहीं कहीं इसकी अपनी लाइफ भी नजर आती है। अरमीना राना और अली रहमान मेन रोल में थे। ड्रामे का मरकजी किरदार फिजा यानी अरमीना राना खान अपने देवर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करती नजर आती है, जो एक जानदार शख्सियत की हामिल है, जो कि उसके शौहर के बिल्कुल बरक्स है। मुआशरा देवर और भाभी के दरमियान गैर रस्मी और दोस्ताना ताल्लुकात पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है, ये एक सोचने वाला सवाल है। नंबर 7, संगे माह। ड्रामा सीरियल संगे माह हम टीवी का सुपर हिट ड्रामा है। ड्रामे की मेन स्टोरी सास बहू, शादी, तलाक और अहमकाना रिश्तेदारियों की कहानियों से हटकर संगे माह की मुनफरिद कहानी ने नाजरीन को स्क्रीन से मुंसलिक रहने पर मजबूर किया। ड्रामे में दुश्मनी, दोस्ती और मोहब्बत के अलावा खवातीन का मजबूत किरदार इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संगे माह में मौसर और मुतासिर के मुकालमे भी नाजरीन की दिलचस्पी बरकरार रखने पर मजबूर करते हैं। मसलन एक औरत का दिल वादों से नहीं इरादों से जीता जाता है। हिलमत अपने इलाके की लड़की गुलमेना यानी हाने आमिर से गक के जरिए शादी का ऐलान करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका सौतेला भाई हिकमत यानी जाविया नमान उससे मोहब्बत करता है। कहानी के इख्तिताम में गुलमेना की वालिदा जरगोना यानी सानिया सईद गक के खिलाफ जरगे में पहुंच जाती है, जहां वो सरदार से इंसाफ मांगती है जिससे मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हिलमत को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो अपने सगे बाप के कदर का बदला लेने से पीछे हट जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचकर अपनी वालिदा और सतेरे बाप को ये खबर सुनाता है तो वो दोनों खुदकुशी कर चुके होते हैं। नंबर 6, पिंजरा। ड्रामा सीरियल पिंजरा आपको पहली किस्त से आखिरी किस्त तक यकीनन हिलने नहीं देगा। जो करोगे सो भरोगे की अक्कासी करता ड्रामा है। पिंजरा ड्रामा नहीं, वालिदैन की वो तीसरी आँख है जिससे वो आज की दुनिया देख सकते हैं, आज के दौर के तकाजे जान सकते हैं।
और अपने बच्चों को पिंजरे की कैद से निकाल कर एक आज़ाद और सेहतमंद इंसान बनाने में उनका साथ दे सकते हैं। ये टीनेजर बच्चों की कहानी है, उम्र का वो वक्त जो शायद सबसे मुश्किल होता है, वालिदैन के लिए भी और ख़ुद बच्चों के लिए भी। इस दौर में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत उस जगह पर करने की कोशिश करते हैं जिन राहों पर उनकी अपनी तरबियत हुई होती है, लेकिन यही वो गलती होती है जो उनके वालिदैन ने दोहराई होती है और अब वो खुद करने जा रहे हैं। इस कुलिये की रोज़ से उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, यही वो खुशकमानी है जो ले डूबती है। नंबर 5, बेटियाँ। ड्रामा सीरियल बेटियाँ एक मेगा हिट कहानी है। रोमांटिक सीरियल बेटियाँ उन 5 बहनों की कहानी से मुतालिक है जो मुश्किलात का सामना करने के लिए जद्दोजहद करती हैं। जिंदगी सिर्फ औरत होने की वजह से उनके रास्ते में मुश्किलात डाल देती है। एक चौंका देने वाले मोड़ में सबसे बड़ी बहन फिजा को आयजा की बजाय शादी के लिए बैठना पड़ा, क्योंकि वो अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। यहाँ से तमाम बहनों को मर्दों से आज़ाद ज़िंदगी के नताइज का सामना करता देखेंगे। बेटियाँ पाकिस्तानी शोबिस के कई मारूफ चेहरों को पेश करता है। फातिमा अफंदी ने मरकजी किरदार अदा किया है और इस सीरीज़ में जवेरिया सऊद, महानूर हैदर और तानिया हुसैन भी है। इस ड्रामे की हिदायतकारी मेसम नकवी और आसिमा सियानी ने की है। नंबर 4, तकदीर। ड्रामा सीरियल तकदीर का शुमार भी हालिया ड्रामाज में होता है। अगर हम कहें कि ड्रामे की मुसन्निफा ने गलती से 10 देगों का मसाला एक ही देग में डालकर पका दिया और इसके साथ साथ स्वीट डिश का एहतमाम भी नहीं किया। 3 घरानों का एक ही मसला है, रिश्ता। यकीन कीजिए सब घरानों को किसी नफ्सियाती डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। रूमी अपने किरदार में शहजादियों, परियों जैसे फिट दिखाई दे रही है, जिसको बदनसीब साबित करने के लिए इतने सारे किरदार काम कर रहे हैं। हर किस्म एक पुराना जुमला याद आता रहा, सास भी कभी बहू थी। लाडों से पाली इकलौती बेटियों को वालिदैन और भाई घर में अगर कुछ नहीं सिखाते, उनको अमली ज़िंदगी से दूर रखते हैं, तो उनको तैयार रहना चाहिए कि उनकी बच्ची ज़िंदगी में धक्के खाकर और धोखे खाकर सीखेगी। महरीन के साथ साहिबा डट के टीवी पे सास बहू वाले ड्रामे देख देख कर उस पर अपने ज़ाती तज्जिये करती रहती हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में वो तज्जियों से कोसों दूर एक रवायती सास हैं। नंबर 3, नूरुल ऐन। ड्रामा सीरियल नूरुल ऐन एक रोमांटिक सीरियल है। नूरुल ऐन सजल अली और खिज़र यानी इमरान अब्बास की कहानी है कि किस तरह उनकी पहली हादसाती मुलाकात उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देती है और कैसे वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। वो ये सोचकर अपने अपने घरों से भाग जाते हैं कि वो अपनी अलग दुनिया बसा सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों होंगे और उनकी बेतहाशा मोहब्बत होगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसके नतीजे में संगीन नताइज बरामद होते हैं। सजल अली बतौर नूरुल ऐन, इमरान अब्बास बतौर खिज़र हयात ड्रामे का हिस्सा है। नंबर 2, वबाल। ड्रामा सीरियल वबाल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ख्वाहिशात के पीछे भागती है। ये रोल सारा खान ने निभाया है। अनम अपने हाल में मगन दुनिया की खूबसूरतियों को एंजॉय करने वाली, ख्वाब देखने वाली लड़की है। अभी ज़िंदगी की कड़वी गोलियों से आशना होने जा रही है। यूनिवर्सिटी में उसकी सब सहेलियाँ अपर क्लास से हैं, लिहाजा उसने भी खुद को उसी क्लास से जाहिर कर रखा है। उसकी बहन उसे लाख समझाती रहती है। अनम और उसकी बहन की पढ़ाई अनम की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गई। अनम के अब्बा ने बड़ी भाभी से ताहियात ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। इस पर कोई कत्ल का इल्ज़ाम भी है, जो अगले एक साथ में इल्म होगा कि उसने ये कत्ल कैसे किया, क्यों किया होगा, वो तो उसके लालच से समझ आ रहा है। लालची हिवस परस्त इंसान अपने मफाद के लिए कोई भी हरकत कर सकता है। एक बात तो हक है, तमाम बुराइयां आपस में रिश्तेदार होती हैं, इसी तरह तमाम अच्छाइयों की भी एक ही जड़ निकलती है। नंबर 1, मोहब्बत की आखिरी कहानी। मोहब्बत की आखिरी कहानी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जो मोहब्बत और ख़ानदानी कहानी पर मबनी है। मोहब्बत की आखिरी कहानी ड्रामे में अलीज़े शाह, शीरीं, शहजाद शेख ने फरहाद समी खान और शाहज़ेब शौकत का किरदार अदा किया। एक्सप्रेस टीवी का आने वाला ड्रामा मोहब्बत की आखिरी कहानी नामवर मुसन्निफ ज़फ़र मिराज ने लिखा है, जिन्होंने कई AIY डिजिटल ड्रामों से अपना नाम बनाया है। इसके अलावा ड्रामा सीरियल की हिदायत मोहसिन अली देंगे और प्रोडक्शन की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। खूबसूरत वादियों में रिकॉर्ड किया गया ये ड्रामा आपको बहुत पसंद आएगा। आप ड्रामे के पोस्टर में देख सकते हैं अलीज़े शाह और शहजाद शेख के गले लगने के बाद गोलियों की दहशत के साथ खलल पड़ता है और समी खान बंदूक पकड़े उसके पीछे खड़ा नजर आता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना